माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस देश में बहुजन आंदोलन के योद्धा। ये जो बहस देश में छिड़ी है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उसके आप प्रणेता हैं। और कह सकते हैं कि अगर साउथ में कोई अगर पेरियार है, पेरियार स्वामी रामन आयकर, तो उत्तर भारत में अगर हमारे स्वामी जी को पेरियार कहा जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इतना लगन से मेहनत से तमाम पदों को छोड़कर, तमाम छोटी चीजों को छोड़कर वो हमेशा मूवमेंट की बात करते हैं। आइए आपके जो चाहने वाले बेताब हो रहे हैं और बैरिकेड तोड़ने वाले हैं, इसलिए आज विश्व बौद्ध महासम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर जी के पौत्र, जिन्होंने स्वयं इनके परिवार के लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब के निर्माण के बाद ये पैदा हुए थे, तो परिवार के लोगों ने ही इनका नाम डॉक्टर अम्बेडकर रखा। हमारे बीच में विराजमान है, आपको संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में हम सभी को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पर विराजमान पूज्य भिक्षुगण एवं भिक्षुणीगण, सभी देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, नेपाल से भी पधारे हमारे सम्मानित अतिथि के साथ साथ मंचस्थ सभी मेहमान साथीगण, और इसी के साथ मंच पर विराजमान विधायक भाई वाचस्पति जी, दूर दराज से आए हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आज सरदार पटेल संस्थान में संपादित हो रहा है। ये देन है पूज्य भंते सुमित रंजन जी का। इसलिए मैं अपनी ओर से, आई हुई जनसमाज की ओर से भंते सुमित रंजन जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता। साथियों, आप जानते हैं विश्व में भारत की पहचान तथागत बुद्ध से है और बुद्ध के दर्शन से। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं
थे। और जहां बुद्ध की बात होती है वहां युद्ध की बात नहीं हो सकती है। ये भारत की पहचान बुद्ध से है। ये हमारी अतीत गौरवमयी संस्कृति है। हजारों साल तक ये भारत बौद्धमय था। नागवंश, कोई नागवंशी शासक, कभी हयवंशी, कभी वंश साम्राज्य, कभी नंदवंश, कभी मौर्य साम्राज्य, कभी पाल साम्राज्य और महाराज हर्षवर्धन तक ये सिलसिला आता रहा। आप जानते हैं ये जो कुंभ मेला का आयोजन इस संगम तट पर होता है, इसका भी श्रेय बौद्ध राजा महाराज हर्षवर्धन को जाता है, क्योंकि ये परंपरा उन्होंने शुरू की है। आज हमारी संस्कृति को लोगों ने चुराया है। हमारी संस्कृति को अपना कर अपना बताया है। ये हमारी संस्कृति की खासियत है कि लाख कोशिश किया लोगों ने मिटाने को, फिर भी हमारी बौद्ध धर्म की संस्कृति सबके सिर पर चढ़ करके बोलती है। कोई इसको मिटा नहीं सकता। आप जानते हैं आज लगभग 60 देश भगवान बुद्ध के दर्शन पर चलने वाले देश है। चीन और रूस जो 100% कम्युनिस्ट था, वहां भी 40% लोग आज बौद्ध धर्मावलंबी हो गए हैं। विश्व के किसी कोने में पुरातत्व विभाग जब खुदाई करता है तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं। रांची की पहाड़ी हो, साइबेरिया का पठार हो, ताइवान की पहाड़ियां हो, और इसी तरीके से आपकी भारत भूमि में चप्पे चप्पे पर जब भी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो वहां बुद्ध मिलते हैं, बुद्धकालीन इतिहास मिलता है। अभी आपके इसी इलाहाबाद सीतामढ़ी में घाट पर पक्की सड़क बनाने के लिए खुदाई हुई, जेसीबी से खुदाई हुई तो वहां लगभग 6 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। गंगा तट में हाईवे बन रहा था, बदाई में खुदाई हुई तो बुद्ध की प्रतिमा एक नहीं अनेकों मिली। अयोध्या में 3 बार खुदाई हुई, तीनों बार वहां बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। आज चप्पे चप्पे पर बुद्ध है, बुद्ध का दर्शन है, बुद्ध का विचार है। आज से लगभग 2500 साल पहले तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, लेकिन आज भी उनका दर्शन उतना ही व्यवहारिक है जितना बुद्ध जी के कार्यकाल में था। और यही कारण है लगातार ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ हम तो ये कहना चाहते हैं, जापान जैसे मुट्ठी भर लोगों का देश, जहां का राष्ट्र बौद्ध धर्म है, तकनीकी क्षेत्र में अमेरिका
भी शिकस्त देने की पावर रखता है। यानी बुद्ध का दर्शन विज्ञान का दर्शन है, व्यवहारिक दर्शन है। और साथियों, यही कारण है लोगों ने जलाने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय थी, क्योंकि बहुत संस्कृति से भरा पड़ा था, इसलिए लोगों ने उसे जलाने और मिटाने की कोशिश की। अरे पाइप उठा लो अपना। लेकिन सर लाख कोशिश के बावजूद भी आज भी इनका धार्मिक बुद्ध, उनका दर्शन, उनका विचार आज भी लोगों के दिल दिमाग में है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, कहाँ उड़ा रहा है हेलीकॉप्टर? सम्राट अशोक, जिन्होंने तथागत बुद्ध के विचारों को दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अपने बेटे और बेटी को सत्ता सुख से वंचित कर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भेजने का काम किया। उस समय सोचिए, वो सम्राट अशोक जिसके भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, म्यांमार भी था, भूटान भी था, नेपाल भी था, वो अखंड भारत, इतने विशाल अखंड भारत का शासक सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र संघमित्रा को उस समय लंका भेजा था तथा बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए। यही नहीं साथियों, इस देश में बुद्ध का दर्शन है क्या? वो दर्शन है करुणा, मैत्री, बंधुत्व, यानी प्यार का, भाईचारे का। बुद्ध के दर्शन में हम सब समान हैं, मानो एक समान की विचारधारा ही बुद्ध का दर्शन है। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं, सभी इंसान बराबर हैं। और इसीलिए आज यह बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में नित्य प्रति प्रचारित और प्रसारित होता जा रहा है। साथियों, समय समय पर हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने भी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक से लेकर राजा हर्षवर्धन तक बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके बाद संतों, गुरु, महापुरुषों ने कभी संत कबीर, कभी संत रविदास, तो कभी गुरु नानक जैसे संतों, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध के विचारों को अमली जामा देने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की बात की। आगे चल करके हमारे महापुरुषों की इसी विरासत खाते को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने ज्योतिबा फुले के रूप में, छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख के रूप में, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार लामा स्वामी नायक, नारायण नेहरू, संत गाडगे के रूप में इस कर्म को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। उत्तर भारत में
सुखदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसी समता मनुष्य समाज की स्थापना के लिए हंसते हंसते अपनी शहादत दी थी। इन तमाम महापुरुषों, सामाजिक परिवर्तन के महानायकों, संतों गुरुओं की इसी विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रूप में मानवर कांशीराम जी ने सम्मान स्वाभिमान की भूख जगाने के लिए, सत्ता शासन में हुक्मरान बनाने के लिए, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसलिए मैं सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर इस भारत भूमि पे आते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनके जाति अपमान के कड़वे घूट पीने के लिए उनको मजबूर किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर का दिल इतना बड़ा था कि जब संविधान लिखने का मौका पाए तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो अपने लोगों को विशेष अधिकार दे सकते थे, लेकिन नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके लिए एक कानून, जो भी भारत में रहता है वो भारतीय है, और सबको एक कानून सामने दिया भारतीय संविधान के माध्यम से। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सबको धन अर्जित करने का अधिकार, सबको सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अवसर, सभी को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। और इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों ने जब जब मौका आया है तो उन्होंने सबके सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल किया। वो चाहे सम्राट अशोक रहे हों, अन्य बौद्ध शासक रहे हों, और वर्तमान में चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हों, सभी महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबके सम्मान स्वाभिमान का बराबर ख्याल करते हुए सभी के हितों की रक्षा की गारंटी। लेकिन आज एक वर्ग विशेष के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो वर्ग विशेष के लोग कौन है? वर्तमान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ा, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था, वही आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को काटने, मारने, जलाने का लाइसेंस मिला हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर नहीं जाता, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन अगर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। आखिर न्याय में भेदभाव क्यों? न्याय में भेदभाव क्यों? जब कानून सबको बराबर न्याय देने का वकालत करता है तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के विपरीत आचरण क्यों करते हैं? ये अपने आप सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज के प्रदेश में जो आज पढ़े लिखे साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए लोगों का हजम दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे हमारे सामाजिक परिवर्तन के उन क्रांतिकारी महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे सम्मान स्वाभिमान, धन, गति, शिक्षा, सम्मान के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया। अन्यथा जानते हैं, हमें तो जानवर से बदतर माना जाता था। बाबा साहब
साहेब अम्बेडकर के इतिहास में पढ़े होंगे, महार का तालाब आंदोलन देखा होगा, उसमें कौवे पानी पीते थे, गिद्ध और चील पानी पीते थे, सुअर लौटती थी, भैंसें लौटती थी, गाय पानी पीते थे, लेकिन उसमें शूद्रों को पानी पीने का शौक नहीं था। इसका भाव साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़के दिलाया। लेकिन आज आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, वही हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज आप सत्ता में हो, गलत परंपरा मत करो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये गलत परंपरा मत करो, क्योंकि तुम 5 फीसदी हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93% लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहां खड़े होंगे, इसको भी सोच करके देखो। इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए गलत परंपरा मत करो, संविधान के विपरीत आचरण मत करो, इंसानियत का कतलेआम मत करो, इंसानियत को जातियों धर्मों में बांट करके उनके साथ भेदभाव मत करो। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी भारतीय हैं। जो भी इस देश का है वो भारत का जो भी है वो हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई विदेश से नहीं आया। समय समय पर किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गया। किसी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, वो ईसाई बन गया। लेकिन मूल बासिंदे हमारे भारत के हैं। कोई आदिवासी था, कोई अनुसूचित जात का था, कोई पिछड़ा था, और यही नहीं, अगले भी धर्म परिवर्तन किए। आज इतिहास आप खोलेंगे तो अगर किसी क्षत्रिय ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वहां पठान हो गया। किसी श्रीवास्तव ने इस्लाम धर्म कबूल किया, शेख हो गया। किसी ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, सैयद हो गया। ये बात नहीं है, ये सभी देश के हैं। और यही सरसंचालक श्री भागवत जी भी कहते हैं, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहर के नहीं है, वो भारत के ही लोग हैं। अगर भागवत जी समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं? हाँ, भोले जी आप क्यों नहीं समझते हैं? कम से कम अपने सरसंचालक की बात तो मान लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत मानिए, लेकिन अपने सरसंचालक की बात तो मान लेते। सरसंचालक ने कह दिया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, ये भागवत जी ने कहा, संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा। अगर संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान ईसाई विदेशी नहीं है, वो भारतीय है। तो कम से कम प्रमुख जी की, संघ के प्रमुख भागवत जी की बात मान लेते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद के जहर में जो पैदा हुआ है वो जातिवादी चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। ये तो गुण हमारे महापुरुषों में, उदार मन, विशाल हृदय, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, मानव एक जवान की विचारधारा अगर कहीं कोई मिलता है तो ताकत बुद्ध के दर्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज साथियों आवश्यकता है, ये खम्भ नगरी है, ये महाराज हर्षवर्धन की नगरी है। इसी कुंभ मेले की शुरुआत महाराज हर्षवर्धन यहाँ रुक करके 1 महीने तक, संगम तक रुक करके अपने खजाने को गरीबों में बांटने का काम करते हैं। और तब से इस कुंभ मेले की शुभारंभ हुआ।
तो ये भी कुल नगरी है। अंत सुमित्र जी ने इस आयोजन को इस संयम तक पर इसीलिए किया कि कम से कम इसी बहाने हमारे अतीत गौरवशाली महाराज हर्षवर्धन इस महानगरी पर हमें एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, विश्व गौरव सम्मेलन के रूप में करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूज्य भंते सुमित्र जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने केवल विश्व गौरव महासम्मेलन का आयोजन नहीं किया, बल्कि महाराजा हर्षवर्धन जो बौद्ध शासक थे, उनके अतीत गौरवमयी धम्मनगरी इस प्रयाग की धरती को आपने धन्य किया है और ये बताने की कोशिश की है कि यह बौद्ध राजाओं की धरती रही है, महाराजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, ये धम्म नगरी रही है और वो व्यवस्था आज भी कुंभ मेले के रूप में चल रही है, जो विश्व के तमाम लोग आज भी इस मेले में आते हैं। मैं अपने नेपाल सहित देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए उन अतिथियों का भी मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा छात्र जीवन इसी इलाहाबाद में बीता। सामान्य राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भी मेरी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू हुई। यही नहीं, ये इलाहाबाद नगरी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ का किला है, इसका शुभारंभ कभी सम्राट अशोक ने कराया था और सम्राट अकबर ने इसका पुनरुद्धार कराया। इसलिए भी यह महानगरी अति गौरवशाली नगरी है। हम इस सर्जनी को भी नमन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विद्यार्थी जीवन यहाँ भी था। यहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की और साथ ही साथ राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का अवसर भी इसी इलाहाबाद नगरी के आशीर्वाद से मिला। इसलिए